अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद अब तक अमल नहीं किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई 2 दिन की मोहलत आज रात खत्म हो जाएगी, जिसके बाद कल सुबह हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। जिसके बाद अब जराए से यह खबर सामने आ रही है कि आज किसी भी वक्त इमरान खान को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर, हमारे साथ मौजूद है। शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक्टिविटी होती नज़र आ रही है अडियाला के बाहर भी, अडियाला के अंदर भी और शिफा अस्पताल के बाहर भी जो कुछ हो रहा है, आप कन्फर्म कर सकते हैं कि हुकूमत पासदारी करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया साहब। देखें, ये सारे जो इंतजामात हैं ये सब आपके सामने हैं, जो टाइम लाइन है वो भी आपके सामने है, और मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से पहले दिन से जो हमारा मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने है। लेकिन मैं एक बात समझने से यकसर कासिर हूँ कि ये इमरान खान का जब से वो कैद में अडियाला जेल में, उनके इलाज के हवाले से क्या किसी अस्पताल में मुआयने के लिए उनको लेके जाने का ये कोई पहला वाक़या है? पिछले 6 माह में 6 मरतबा उन्हें जेल से बाहर पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, और जब जब जरूरत पड़ी उन्हें बगैर किसी अदालती हुक्म के उनका चेकअप हुआ, और बेहतरीन जो इलाज मुआलजे की सहूलियात थी वो उनको अस्पताल में फराम की गई, और 36 दफा मेडिकल बोर्ड बना डॉक्टर्स का, और जेल में उनका मुआयना हुआ। तो अब अगर 7वीं दफा वो अस्पताल आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक रूटीन की बात है। हाँ, इस दफा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और उसके तहत सारे इंतजाम आपके सामने हैं। अगर रूटीन की बात की तो 2 दिन क्यों लगा दिया आपने? चैलेंज करने क्यों गए फैसले पे? फिर तनकीद भी आप लोग करते नजर आए, फिर वो जब बात नहीं बनी, अगर रूटीन की बात थी फौरन कर देते। बल्कि इनफैक्ट बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहे बगैर कर देते। देखें शाहजेब साहब, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बात बता दूं कि इसमें ना तो हुकूमत की कोई बदनीति थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाह रहे थे, ना ही हम कोई रखना डाल रहे थे इमरान खान के इलाज के हवाले से। मुतअद्दिद दफा ये बात कही जा चुकी है कि उनसे हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, जाती नहीं है, और उनकी सेहत के लिए हमने हमेशा कोई देर नहीं बरती, किसी तरह की गफलत नहीं बरती, और ना आइंदा बरती जाएगी। जो ये बीच में बात आई कि रिव्यू के हवाले से, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है? वो ये है कि अगर जेल में कोई कैदी है तो उसे हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, वहां शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट फैसला करती है कि अगर वहां पे उसे वो इलाज जो उसकी जरूरत है मुहैया नहीं है तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल या कहीं और शिफ्ट किया जाए। ये अदालत के जुमरे में नहीं आता, और अगर एक कैदी को अदालत रिलीफ दे रही है तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर फॉर ऑल टाइम्स टू कम होगा। अगर मसला ये ना कि देखिए, मैं शफी जान साहब की तरफ जाने से पहले डॉक्टर साहब अपनी मर्जी के अस्पताल जाऊंगा, आप किसको रोकेंगे? मगर जिस एक कैदी की कोर्ट से पूछा गया, मगर डॉक्टर साहब जिस एक कैदी की बात हो रही है, अडियाला के बाकी सारे कैदी अपने रिश्तेदारों से मिल पा रहे थे। ये एक कैदी जिसका नाम इमरान खान है उसे नहीं मिलने दिया जा रहा था। जिस कैदी की बात हो रही है वो जाहिर है एक बड़ा सियासतदान है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, और इस कैदी जैसा एक और कैदी भी था जिसका नाम नवाज शरीफ था। उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्हें जमानत दी गई 8 हफ्ते की, 4 हफ्ते के लिए जाने की इजाज़त दी गई, और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि आइंदा तमाम कैदी यही रिलीफ मांगेंगे। किस कैदी को मिल गया वो रिलीफ? नवाज शरीफ साहब गए 2019 में, आए वापस 2023 में। तो ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और साबिक वजीर आजम है, उसके साथ जो हो रहा है, तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन जैसा, और तो उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो और किस कैदी के साथ हो रहा है अडियाला में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, मैंने आपको बताया है कि ये एक मिसाल और प्रेसिडेंस बन जाता है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। मियां नवाज शरीफ साहब किसी अदालत के फैसले के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजे गए थे। कल असद उमर साहब और असद कैसर साहब एक मुलाकात में हम इकट्ठे थे, उन्होंने वो पूरा वाकया हमें सुनाया स्पीकर चैम्बर में कि किस तरह 6 से 7 वज़रा, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी थी, वहां बैठ के ये फैसला किया गया, और ये गवर्नमेंट का फैसला था। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो इलाज है पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और उन्हें बाहर भेजा जाए। यही बात मैंने भी आपके सामने की है कि ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है। ये वजाहत मगर उसके लिए जमानत अदालत ने दी,
ऐसी नज़ीर नहीं मिलती ना, और उसके बाद की भी नहीं मिलती कि एक सज़ा याफ्ता कैदी को अदालत ने ज़मानत दी। और ज़ाहिर है जो नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब थी, इमरान खान साहब ने वेरिफिकेशन की, शौकत खानम से भी की, यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बताया कि उनकी हालत कितनी ख़राब थी, मगर एक ऐसा रिलीफ तो दिया गया ना जो दूसरे कैदियों को नहीं दिया जाता। मैं आपकी बात से इस हद तक जरूर इत्तेफाक करता हूं कि जमानत उन्हें मिली, लेकिन मैं बार बार आपको ये अर्ज कर रहा हूं, अब ये बात जो है कि मौजूद जरा लंबा हो गया है, कि हमने सिर्फ यही वजाहत मांगनी थी अदालत से कि ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इसे गवर्नमेंट के पास रहने दें। मगर और गवर्नमेंट शफी जान साहब, 6 दफा उनको लेकर जा चुकी है, तो 7वीं दफा लाने में हमें कोई मुज़ायका नहीं था। शफी जान साहब, आपको इत्मीनान है? अब तकरीबन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी कंफर्म कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदे भी अडियाला शिफा वहां से कंफर्म कर रहे हैं कि अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल शाहजेब साहब, हम पुर उम्मीद है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ये 48 घंटे का टाइम था, इनको पहले शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि हुकूमत ने पहले नजरसानी की बात की, फिर जब उस पर एतराजात लगाए गए तो उसको वापस लिया गया। उसके बाद जब बिल्कुल एंड ऑफ द मोमेंट है तो इनकी तैयारियां शुरू हुई। देखिए, इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको हर हाल में इनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और जाहिर अब जो आपने कहा कि इन्होंने पूरी कोशिश की, इमरान खान साहब ने भी पूरी कोशिश की थी वैसे उस जमाने में कि, और वो प्राइवेटली भेजते थे, शौकत खानम से भी वेरीफाई कराते थे, फिर जब अदालत ने इजाज़त दे दी तो उन्होंने छोटी बॉन्ड लगा दिया था 7-7.5 अरब रुपए का। तो ये पॉलिटिकल जो मामला है कि आप जब एक दूसरे के खिलाफ ये हो रहा हो तो दोनों के लिए लर्निंग नहीं है कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। शाहजेब साहब, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इनके साहब जो है वो लंदन गए थे, और लंदन में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। जरदारी साहब जो थे वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल गए थे, वो भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। मगर सवाल ये है, ये आपकी बात दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर सवाल ये है कि जिन केसेस में वो कैद थे, जिन केसेस में जमानत लेके गए थे, उन केसेस का बाद में क्या हुआ? और जाहिर फिर सवाल है कि इन केसेस का क्या होगा जिनमें इमरान खान साहब हैं। मैं यही कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें, उसके लिए सबक है सबके लिए। देखिए, पॉलिटिकल कल्चर तो शाहजेब साहब आपने देख लिया कि जो रवैया इस रियासत का इमरान खान साहब के हवाले से रहा है, इस तरह रवैया तो किसी भी सियासी क़यादत के साथ नहीं हुआ। वो तो 265 दिनों बाद अपने फैमिली से मिले हैं, 9 महीने से उनकी मुलाकात बंद है, तब भी सहूलत उनको मिल नहीं रही, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं थी। ये तो इनको पहले करना चाहिए था। ये हुकूमत अगर पहले कर लेती तो आज इनके पास हाई मॉरल ग्राउंड होता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, अब इनकी मजबूरी ये बात बन गई है कि इनको करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म ना देते तो क्या ये चीज पॉसिबल थी? देखिए, जिस बोर्ड ने मेडिकल नहीं पॉसिबल थी। देखिए, पहली बात के जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया वो तो इस हुकूमत ने बनाया था, हमारा तो कोई उसमें इनपुट शामिल नहीं है। उस रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। फैसला करने के बाद भी हुकूमत ने शुरू में इस फैसले को कबूल किया। तारिक फजल चौधरी साहब की अपनी स्टेटमेंट है, राना साहब की अपनी स्टेटमेंट मौजूद है। 5 बजे रिटन फैसला आता है, 9 बजे इनके वजीर कानून बैठते हैं, वो नजरसानी की बात करते हैं। अगली सुबह 2 इनके वजीर जो बदजबानी के लिए मशहूर हैं वो चैनल्स पे आते हैं और वो एक दफा फिर बदजबानी करते हैं। इनकी तरफ से तो रोड़े अटकाए गए हैं। डॉक्टर साहब, ये बात तो ठीक है शफी जान साहब कि आपका अगर इरादा होता आप पहले कर लेते, और आप इनसे कहते थे कि अदालत का दरवाजा खटखटाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे, अमल नहीं होता था, सुप्रीम कोर्ट गए, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हुकूमत अचानक नर्वस हो गई है। एक वजीर वेलकम कर रहा था, दूसरा चैलेंज करने की बात कर रहा था, चैलेंज किया, उस दिन वो रिजेक्ट हो गई बात। वरना यह खबर भी आ रही थी कि हुकूमत खुद विड्रॉ करने का सोच रही है। आप नर्वस हो गए थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस किस्म का फैसला आएगा, और फैसला आया। तहरीरी फैसला आने से पहले उनकी जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उनकी मुलाकात भी करा दी गई थी इमरान खान साहब से। तो आप लोग अचानक नर्वस हुए हैं कि क्या हो गया? देखिए, शफी जान साहब ने जो बात की है कि अगर ये खुद इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल शिफ्ट करते तो ये हाई मॉरल ग्राउंड पे होते। तो मेरे भाई से सवाल ये है कि 6 दफा इमरान खान को हम इलाज के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाए, उस वक्त हमारा हाई ग्राउंड नहीं बना, मॉरल हाई ग्राउंड। 7वीं दफा लाने से हमारा मॉरल हाई ग्राउंड बन जाना था। वो जो 6 दफा इमरान खान साहब को चेकअप कराया गया, उसमें ना कोई अदालती हुक्म था, ना कोई फैमिली की तरफ से दरखास्त थी, ना कोई तरीके इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कोई अपील थी। जब खुद गवर्नमेंट ने यह महसूस किया और जेल इंतजामिया ने महसूस किया कि उन्हें एक बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है जो जेल में मौजूद नहीं है, तो हमने उसी वक्त बगैर ये देखे कि रात है कि दिन है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पहली बात यह है, ये इससे गवर्नमेंट की एक नीति आपको नजर आती है, और ये बात नजर आती है कि उन्हें इलाज की सहूलियात देने में न बनेंगे। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें
कि इस वक्त मैं आपको बिल्कुल अपनी मालूमात की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब मुकम्मल सेहतयाब है। उन्हें कोई ऐसी खुदा न खास्ता बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें कोई बहुत लंबे चौड़े अरसे के लिए, दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट किया जाए। अभी चेकअप हो जाएगा, सारी बात आपके सामने आ जाएगी। अगर वहां पे गवर्नमेंट ये महसूस करती तो हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार न करते। गवर्नमेंट ने ये महसूस किया, जेल इंतजामिया ने महसूस किया कि इस वक्त उनकी सेहत मुकम्मल तौर पे ठीक है, इसलिए हमने उन्हें इलाज के लिए किसी भी अस्पताल शिफ्ट नहीं किया। जब जरूरत पड़ती रही हम उन्हें शिफ्ट करते रहे। ये बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो 7वीं दफा आ जाएंगे। ये कौन सी ऐसी नई बात है गवर्नमेंट के लिए या हमारे लिए कि हम इससे कोई कंफ्यूज हो गए हैं, कोई डर रहे हैं? इससे पहले भी जब हमने उन्हें शिफ्ट किया हमारे ऊपर ना कोई दबाव था, ना कोई अपील थी, ना कोई प्रेशर था। जी शफीक साहब, दफा हम उन्हें अस्पताल लेके आए। जी शफीक साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक ये हॉस्पिटल लाने की बात करते हैं तो इमरान खान साहब को ये पिम्स लाते थे। पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था, उनको रेटिना का इशू था, ना फैमिली को बताया जाता था। रात के अंधेरे में ये डकैती की डालते थे क्योंकि डकैती की तो इनको आदत है। फिर इमरान खान साहब का केस जो इतना बिगड़ गया तो ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सुपर फिट इमरान खान को इन्होंने अगवा किया था। अगवा इसलिए किया था कि उनको कोई कैदी के हुकूक नहीं मिल रहे थे, ना उनका ब्लड प्रेशर का इशू था, ना एंजाइटी थी, ना आंखों का मसला था। उनको कैद तन्हाई में डाला गया। कैद तन्हाई में डालने के बाद ये इश्यूज बने और इश्यूज बनने के बाद इन्हीं की मेडिकल बोर्ड ने ये चीज रिपोर्ट की। अगर इमरान खान साहब की सेहत इस स्टेज तक आज आ गई है तो इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है। हुकूमत तो इनको इस निजी हॉस्पिटल में भी शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसने इंटरवीन किया, उसके हुक्मनामे पे ये सब कुछ हो रहा है और हम पूरी उम्मीद है कि 12 बजे से पहले वो शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वो इंटरवीन ना करते तो ये हुकूमत किसी सूरत में इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। इनको खौफ है इमरान खान से। इमरान खान का नाम सुनते ही इनको कुछ हो जाता है। डॉक्टर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। डॉक्टर साहब, क्या ये है कि फिर पैगाम मिला है हुकूमत को कहीं ना कहीं से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है तो फिर अमल हुआ है? एक बात की है कि इमरान खान के साथ वो सलूक रवा रखा जा रहा है जो साबका अदवार में किसी भी लीडरशिप के साथ नहीं रखा गया और उन्हें अगवा किया गया है। इमरान खान को कोई अगवा नहीं किया गया। उनके खिलाफ जो मुकदमात थे उनकी तफसीलात पूरी मीडिया पे है। इसलिए कह रहा हूं कि आपने कह दी कि कोई हुकूक ही नहीं दी उसको। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, अब जरा सुन लें शफी, जरा सुन लें। अगवा किया गया था राना सनाउल्लाह खान को, जो मोटरवे पे जा रहे थे और आपने उन पे हीरोइन का मुकदमा डाल दिया था। आपकी किसी लीडरशिप पे हमने कोई हीरोइन का मुकदमा नहीं डाला और किसी की डिग्गी से चर्च नहीं निकाली। आप लोगों के दौरे हुकूमत में तो यहां तक मामलात गए थे। और दोबारा मैं ये बात रीएट्रिएट करता हूं कि इमरान खान की सेहत इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। उन्हें किसी भी अस्पताल में स्पेशलाइज्ड मुआयने की जरूरत अगर होती तो हम जरूर लेके आते, बगैर किसी भी अदालत के ऑर्डर के, जैसे इससे पहले 6 दफा लेके गए हैं। मगर डॉक्टर साहब, अगर उन्हें इस तरह तन्हाई का ना शिकार किया जाता, फैमिली से मिलने दिया जाता, तो जो उनको एंजाइटी का मसला हुआ है, आप खुद डॉक्टर हैं, हैवी हेडेड वो फील करते हैं, इसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें ना होती। डॉक्टर्स ने भी यही रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि फैमिली से मुलाकातें फ्रीक्वेंट की जाएं, अखबार, इसके अलावा न्यूज़ उस तक उनकी रसाई हो, यही डॉक्टर्स ने भी कहा। तो तबीयत तो खराब हुई ना इस वजह से कि आपने उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया बाहर से। न्यूज़ तक उनकी मुकम्मल रसाई है, अखबार उन्हें बिल्कुल अवेलेबल होती है। डॉक्टर साहब कौन सा चैनल अगर वो उन्हें मुहैया है? डॉक्टर साहब प्राइवेट चैनल भी है, सिर्फ पीटीवी है, फिर तो उल्टा टॉर्चर ही करने के मुतरादिफ हुआ उन्हें। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी सहूलियात बाशमूल वर्जिश करने की तमाम तर बेहतरीन सहूलियात ये उन्हें मुयसर है। मैं बिल्कुल ये बात आपके प्रोग्राम में दोबारा कह रहा हूँ कि हमारा उनके साथ कोई जाती अनाहत या जाती मसला नहीं है। वो एक कैदी है और जो उनका बाहैसियत साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर प्रेरोगेटिव है, उससे बेहतर सहूलियात उनको मुयसर है। हमने कभी ये बात किसी बयान भी किसी लीडर का बता दे कि हमने जिस तरह मैं इससे एक सवाल पैदा हो रहा है, मैं फिर शफीक साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मगर उतार लूंगा डॉक्टर साहब इससे एक सवाल पैदा हो लूंगा। हमारा बयान भी नहीं आया, अमल कराना तो दूर की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मुखालफत और सब तक जाके किसी भी पॉलिटिकल मुखालिफ को टॉर्चर करना, ये हमारा न नजरिया है, न सोच है, न तरबियत है। डॉक्टर साहब सवाल पैदा होता है यहाँ, आपकी बातों से ये बताइए कि जो पासदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो सिर्फ उनको अस्पताल ले जाने तक है? ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा? क्या है इरादा आप लोगों का? देखिए, इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है।
अदालत ने तो कहा ना कि अगली समाअत तक आप कह रहे हैं डॉक्टर्स फैसला करेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर्स ने कहा वापस ले जाएं तो आज ले जाएंगे। आपने एज ए डॉक्टर मैं आपको एक बात बता देता हूं, और आपके भी इल्म में होगी, ये बात कोई नई बात नहीं है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें स्टे की जरूरत हुई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि एक आदमी को आपके बिला वजह अस्पताल, अरे बतौर डॉक्टर आप बात कर रहे हैं, मगर एक आदमी को फैमिली से मुनक़ता कर दें, उसका राब्ता उसे मिलने ना दें, उसे हाई ब्लड प्रेशर एग्जाइटी का मसला हो जाए, वो बतौर डॉक्टर ज्यादा खतरनाक है या उस आदमी को अस्पताल में रखना, फैमिली से मिलने देना ज्यादा खतरनाक है? नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये तो एक मेडिकल इशू है कि किसी भी शख्स को कितनी देर तक अस्पताल में रखा जाना चाहिए, ये उसकी बीमारी के ऊपर है। बाकी जो आप दूसरी दफा आपने ये बात की है, देखिए हमने उनको जेल में मुकम्मल सहूलियात, उसके अलावा मुलाकात उनकी रही, फैमिली मिलती रही, उनके लीगल टीम मिलती रही, उनके पॉलिटिकल लोग मिलते रहे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई, गवर्नमेंट पूरा फैसिलिटेट करती रही कि उन्होंने जेल को अपना पॉलिटिकल हेडक्वार्टर बना लिया, वहां से वो सियासी बयान। डॉक्टर साहब, ये तो कमिटमेंट दे दी ना उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, ये कमिटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। किसी भी मुल्क में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब, ये कमिटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी, अपने पार्टी के रहनुमाओं से भी कह दिया। अभी हमने दोनों अपने रिपोर्टर से बात की ना, शिफा के बाहर पीटीआई के कारकुन मौजूद है ना, अडियाला के बाहर कोई बयान बहनें नहीं दे रही हैं। अगर वो पासदारी कर रही हैं तो आप पासदारी करेंगे हुक्म की, या आप चेकअप कराए वापस ले जाएंगे? वो अगर पासदारी करेंगे तो हमारी तरफ से भी आपको पासदारी नजर आएगी। ये शफीजान साहब जी, देखिए, पहली बात यह है कि जो डॉक्टर साहब ने सहूलियात के हवाले से किया, तो ये मैं तमाम चीजों की तरदीद करता हूं। इन्होंने कोई सहूलत जो है जेल के अंदर इमरान खान साहब को नहीं दी। इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और बुशरा बीबी जो है वो साबिक खतून अव्वल है। दोनों को जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी इंटाइटल है, जो कि अभी तक उनको नहीं दिया गया। ये खाने की बात करते हैं, वो सहूलत तो किसी कैदी को भी अवेलेबल है कि उसका अकाउंट खोला जाए। के हवाले से तो जो इमरान खान साहब के अपने वकील हैं, जिन्हें खुद अदालत ने भेजा था, उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब ने खुद भी इत्मीनान का इजहार किया था उन सहूलतों के हवाले से। देखिए, इमरान खान साहब को तो डे 1 से उनकी आदत है कि वो कभी शिकायत नहीं करते, वो मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने उनको टॉर्चर किया है, जिस तरीके से इन्होंने उनको 9 महीने से कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, क्या पाकिस्तान में किसी सियासी क़यादत के साथ ये हुआ? इनकी क़यादत तो जो है जाती उम्र में अपने लिए एक आईसीयू बनाते थे और उसमें पड़े होते थे। मगर शफीकान साहब, ये आप अग्री कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आप पासदारी करेंगे तो वो कह रहे हैं हम भी पासदारी करेंगे, तो ये पासदारी आपकी तरफ से भी अदालती फैसले की जाएगी, अदालती फैसले की, और ये भी करेंगे? देखिए, पहली बात कि हमने यकीन दहानी करवाई है सुप्रीम कोर्ट को, और हम उस हर चीज की पासदारी करेंगे, हर एक चीज की जिसकी हमने यकीन दहानी करवाई है। और हुकूमत कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं कर रही कि हम पासदारी करें, आपको पासदारी करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि आपने शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने तो हर चीज आपने जितना जोर लगाना था लगा लिया। अब एंड ऑफ द आवर्स में आपने तैयारियां शुरू कर दी है। नहीं करेंगे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो आपकी हुकूमत के खिलाफ होगा, आप फारिग भी हो सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक हुक्मनामा जारी कर दी है, उस हुक्मनामे के इम्प्लीमेंटेशन में ये हुकूमत रोड़े अटका रही है। इमरान खान साहब की सेहत का सवाल है, हम उनकी सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन इन्होंने तो कोई हद ही इनके पास नहीं रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है, हमें यही इत्तला आ रही है, और तकरीबन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कंफर्म कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान साहब को ले जाया जाएगा, शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा अडियाला से। इस पूरी सूरत हाल में नून लीग बयानियाँ बना रही है कि किसी भी सज़ा याफ्ता कैदी को उसकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, बल्कि कैदी का इलाज पहले जेल में और फिर ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल में हो सकता है। हुकूमती वज़रा का यह भी कहना है कि अगर आज इमरान खान को उनकी मर्जी के इलाज की सहूलत दे दी गई तो फिर दीगर कैदी भी उसे एक मिसाल बनाकर ऐसी ही सहूलत मांगेंगे। लेकिन खुद नून लीग के कायद नवाज शरीफ माजी में इलाज के लिए जेल से निकलकर सीधे लंदन जा चुके हैं और फिर कई साल बाद उनकी वापसी हुई थी। 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि उन पर 80 लाख पाउंड यानी 1.3 अरब रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त वो अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिए लंदन में थे। 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को लंदन से लाहौर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज को भी सज़ा सुनाई गई। 16 जुलाई 2018 को शरीफ खानदान ने एवनफील्ड केस के फैसले को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी।
सुप्रीम कोर्ट के 2016 के पनामा गेट फैसले की रोशनी में दायर किए गए करप्शन केस में फैसला सुनाए जाने के बाद उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अक्टूबर 2019 को अल अजीजिया केस में सजा काटते हुए नवाज शरीफ को लाहक एक बीमारी की तशखीस हुई और डॉक्टर्स ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने का मशवरा दे दिया। 26 अक्टूबर 2019 को उस वक्त के नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की बिगड़ती हुई सेहत के बाइस उनकी सजा के मामले की जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद नवाज शरीफ को शुगर मिल्स रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत मिल गई। 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बिगड़ती हुई सेहत के पेश नज़र अल अजीजिया केस में उनकी 8 हफ्तों की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि अगर 8 हफ्तों में उनकी हालत बेहतर ना हो तो वो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसी के लिए रुजू कर सकते हैं। 8 नवंबर 2019 को शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला से दरख्वास्त की कि इलाज के लिए बैरून मुल्क सफ़र की गर्ज से नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाए। 13 नवंबर 2019 को उस वक्त की हुकूमत ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए 4 हफ्तों की मुद्दत तक सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाएगी। इमरान खान की हुकूमत ने यह भी कहा कि यह इजाज़त शरीफ खानदान की जानिब से 7 से 7.5 अरब रुपए के श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने से मशरूत होगी। ताहम शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की शर्त को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त कर दी। 16 नवंबर 2019 को नून लीग के हक में फैसला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी और हुकूमत को हुक्म दिया कि साबिक वज़ीर आज़म का नाम बगैर किसी शर्त के नो फ्लाई लिस्ट से निकाला जाए। नवाज शरीफ ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि वो अदालत की मंजूर करदा तहरीरी यकीन दहानी के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर वापस आ जाएंगे। अदालत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी, जिसमें तिब्बी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तौसी की जा सकती थी। 19 नवंबर 2019 को नवाज शरीफ एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर से लंदन रवाना हो गए। 1 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हुक्म दिया कि वो अदालत में पेश हों और ख़ुद को अदालत के हवाले करें। अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ की ज़मानत 27 फरवरी को ख़त्म हो चुकी थी। 15 सितंबर 2020 को अदालती अहकामात पर अमल न करने पर अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। 2 दिसंबर 2020 को नवाज शरीफ को दोनों मुकदमात में जानबूझकर मुल्क वापस न आने और अदालत के सामने पेश न होने पर इश्तिहारी मुजरिम करार दे दिया गया, क्योंकि उन्हें नोटिस, गिरफ्तारी के वारंट और इश्तिहारात के जरिए अदालत के सामने पेश होने के लिए आगाह किया गया था। 1 फरवरी 2022 को यह आखिरी मरतबा था कि जब नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क़याम में मज़ीद तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से मना किया था और फिर 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत चली गई और मुल्क भर में इंतखाबात का माहौल बनने लगा और 12 सितंबर 2023 को शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की तारीख 21 अक्टूबर बताई ताकि वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर सकें, क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बन रहा था। यानी 2019 में गए थे नवाज शरीफ और 2023 में इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद इंतखाबात का माहौल बनने के बाद वापस आने का ऐलान किया गया और फिर 6 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ की एक नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ को दिल की बीमारी की अलामात के बायस मुसलसल निगरानी की ज़रूरत है। और फिर 19 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ को 2 करप्शन केसेस में हिफाजती ज़मानत दे दी गई, जबकि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में उनकी गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए, जिससे उनकी मुल्क वापसी की राह में मौजूद तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो गई। और फिर 21 अक्टूबर 2023 को नवाज शरीफ लंदन से लाहौर वापस आ गए। ये सब होने के बावजूद आज नून लीगी रहनुमाओं का इमरान खान के हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि उनको रियायत देने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है और उनके लिए ऐसा किया गया तो बाकी कैदी भी ऐसी रियायत के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मीर रज़ा अली केस में अब से कुछ देर पहले तहकीकाती टीम ने हमें इंतहाई अहम मौक़िफ़ दिया है, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पुलिस के पास मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की वीडियो फुटेज मौजूद है और वो इस फुटेज को किसी भी वक्त रिलीज़ करने वाली है। नाज़रीन, पहले दिन से ये सवाल उठ रहा था कि पुलिस के पास मीर रज़ा अली के आखिरी लम्हात की फुटेज मौजूद है या नहीं है, जिससे ये जाहिर हो कि मीर रज़ा अली उस मकाम तक खुद गए थे या उन्हें वहाँ लाया गया था जहाँ से 29 जुलाई को उनकी लाश मिली थी। आखिरी लम्हात में वो अकेले थे या कोई और भी उनके साथ था। जाए वक़ुआ के आसपास की फुटेजेस क्यों नहीं मिल रही हैं? वालिदैन के साथ क्यों अधूरी और एडिटेड वीडियोस शेयर की जा रही हैं? उनके बार बार मांगने के बावजूद भी मुकम्मल वीडियो क्यों उनके साथ शेयर नहीं की जा रही है? और आज हमने एक बार फिर तहकीकाती टीम के सरबरा DIG आमिर फारूकी को इसी तनाजुर में कुछ सवालात भेजे थे, जिस पर हमें जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मीर रज़ा अली की लाश मिलने की जगह के इर्द गिर्द होने वाली तमाम नक़्लो हरकत पर हमारी तवज्जो है। हम ये सोच रहे हैं कि मीर रज़ा अली की आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दें। जब इस हवाले से फैसला हो जाएगा
तो हम उस फुटेज को शेयर कर देंगे। इस जवाब से ये वाज़ेह हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास वो वीडियोस मौजूद नहीं हैं। साथ ही तहकीकाती टीम के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी ने मीर रजा अली की मंगेतर और सोशल सर्कल से पूछे गए सवालात का भी एतराफ़ कर लिया है, जिन पर शदीद खदशात का इजहार करते हुए और तहकीकाती टीम के कंडक्ट पर सवालात उठाते हुए मीर रजा अली की फैमिली ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा था, जो हमने कल के प्रोग्राम में आपके सामने रखा था, जब हमने तहकीकाती टीम के सरबराह डीआईजी आमिर फारूकी से पूछा कि क्या मीर रजा अली की मंगेतर और उनके सोशल सर्कल से इस नौयत के सवालात किए गए थे। क्या मीर रजा अली की मंगेतर को अपना बयान भी मुकम्मल नहीं करने दिया गया और उन्हें रोक कर ऐसे ज़ाती नौयत के सवालात किए गए जिनमें मीर रजा अली के मकरूज होने, वॉफ्लिक्स का मालिक तक ना होने और शादी के लिए गलत बयानी करने जैसे इशारे शामिल थे। तो डीआईजी आमिर फारूकी ने इस हवाले से हमारे सवालात पर यह जवाब दिया कि ऐसे सवालात मीर रजा अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं और उनसे वाबस्ता लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे अफराद सस्पेक्ट्स हों। डीआईजी आमिर फारूकी ने मज़ीद लिखा कि हम लोगों की प्राइवेसी के हुकूक का एहतराम करते हैं। हमारा मकसद इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए कोई गैर मामूली या मशकूक बात तलाश करना है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पुलिस क्या वीडियो फुटेज सामने लाती है और क्या वो फुटेज अनएडिटेड और ओरिजिनल होगी। कहीं वो फुटेज भी माजी की तरह सिलेक्टिव तो नहीं होगी और मीर रजा अली की मौत का मामला हल किया जाएगा या एक बार फिर उसे मजीद उलझा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तमाम ऐसे सवालात की तफसीलात सिर्फ मीर रजा अली के करीबी अफराद के हवाले से ही सामने आई हैं और पुलिस अभी तक ये नहीं बता पाई है कि उसे शक किस पर है और कौन इस केस में मुलविस है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। दहाइयों से जारी सख्त मुआशी पाबंदियों, आला ईरानी क़यादत पर टारगेटेड हमलों, जौहरी तनसीबात पर बमबारी, बराह रास्त जंग, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करने, तवानाई की तनसीबात और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों और मजीद कार्रवाइयों की धमकियों और फिर मुकम्मल बहरी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से अपने मुतालबात मनवाने में नाकामी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने अब ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मुआशी जंग की धमकी देते हुए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप की इस धमकी के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, मजीद बढ़ गई हैं, जबकि ईरान ने ट्रंप की इस धमकी को अमेरिका के अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। कल ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान को मुआहिदा करने का मुझसे ज़्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया, लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने ये मौका भी ज़ाया कर दिया। इसलिए आज मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त मुआशी कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूँ। ये इंतहाई गैर मामूली पैमाने पर मुआशी जंग और तन्हाई होगी। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि साथ ही आज मैं ये ऐलान भी कर रहा हूँ कि जो भी मुल्क अपने मालियाती इदारों, बिजनेसेस, एयरपोर्ट्स या सरकारी इदारों के ज़रिए ईरान को किसी भी किस्म का सहारा फराहम करेगा, उसे खुद भी बहुत संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा। तेल की स्मगलिंग, करेंसी तबादले के इंतजामात, नकद रकम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेज, शिप रजिस्ट्रीज और फ्रंट कंपनियों समेत सब कुछ अब फ़ौरन बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। ये एक मुआशी डी डे होगा और हमें अपने तमाम इत्तेहादियों की ज़रूरत है कि वो अमेरिका के साथ खड़े होकर ईरान के ख़तरे को अलग थलग करें और शिकस्त दें। ये जुनूनी अफराद अब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में हैं और ये तारीख़ी इक़दामात इन्हें और दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने की इनकी सलाहियत को मफलूज कर देंगे। ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जवाब में अमरीकी मईशत पर कर्ज $40 ट्रिलियन से तजावुज़ करने की रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि ये नाम निहाद मुआशी डी डे अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है, जिसे खुद बेमिसाल कर्जों और बढ़ती हुई इंटरेस्ट कॉस्ट का सामना है। नाकाम पॉलिसियों को जारी रखना सिर्फ मजीद शिकस्त और ईरानी अवाम की मजीद दुश्मनी का बाइस बनेगा। अमरीका की मुआशी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। जबकि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो दावा करते हैं कि ईरान तबाही के दिहाने पर है और एक बारीक धागे से लटक रहा है, लेकिन फिर वो अपने तमाम इत्तेहादियों से मदद की अपील भी कर रहे हैं। काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मसला उनका गलत हिसाब किताब है, जिसे छुपाने के लिए उन्हें हर बार अपने लिए इससे भी बड़ी नाकामी पैदा करनी पड़ती है। बराह रास्त जंग से नताइज हासिल नहीं हुए तो अब इन्होंने अगली नाकामी को मुआशी जंग का नाम दे दिया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन, अडियाला में तैयारियां जारी हैं इमरान खान को ले जाने के लिए। शिफा इंटरनेशनल में तैयारियां जारी हैं, वहां उन्हें लाने के लिए हमारे नुमाइंदे यही बता रहे हैं आज 12 बजे तक उनकी मुंतकली हो सकती है। सारी सूरत हाल के दरमियान वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी और कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है।
ऑपोजिशन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इन्वाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। इसके जवाब में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वज़ीर आज़म से कहूँगा कि इस बार पेशकश की हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें, इस पर कोई अमली इक़दामात करें ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, क्या जवाब देंगे? बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइंद समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखें, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। बातचीत होनी चाहिए, बात होगी तो बात निकलेगी, और बात होगी तो मसाइल का हल ढूंढा जाएगा। बड़ी आम बात है, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, बैरिस्टर गौहर खान ये बयान दे रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पीका कानून के तहत रियासत मुखालिफ मुतनाज़ पोस्ट केस में 17 साल सज़ा पाने वाले वकला और इंसानी हुकूक के कारकुन एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर एडवोकेट हादी अली चट्ठा की सज़ा मौतली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भी इस केस की समाअत के दौरान अहम ऑब्जर्वेशंस देते हुए केस की आइंदा समाअत हाई कोर्ट की समाअत के बाद 17 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस केस की मुसलसल अदम समाअत पर कल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी से केस की अब तक की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केस की दोबारा समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें 8 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान केस की समाअत करेंगे। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मौतली की अपीलों पर दोबारा समाअत की और अहम ऑब्जर्वेशंस देते हुए केस की आइंदा समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में छुट्टियां कब तक हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 6 सितंबर से बाज़ाब्ता काम का आगाज़ करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि सज़ा मौतली की अपील काबिल समाअत नहीं है, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि नाकाबिल समाअत होने का कानून में कहाँ लिखा है। इस मौके पर ईमान मज़ारी के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सज़ा मौतली की अपीलों पर फैसले का हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना ही सिस्टम है, उसी के मुताबिक केसेस मुकर्रर होते हैं। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिस्टम पर हमसे कोई राय ना ही ले तो बेहतर है, जबकि ईमान मज़ारी के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक 8 सितंबर के लिए केस मुकर्रर हो गया है और जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करने लगती है हाई कोर्ट में केस मुकर्रर हो जाता है। इस मौके पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि सिस्टम को पूरा एक्सपोज होने दें, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अभी कॉज लिस्ट नहीं आई, ऐसा ना हो कि सिस्टम से केस ही गायब हो जाए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सिस्टम से केस गायब हो सकता है, हम नहीं, परेशान ना हो, हम यहाँ मौजूद हैं और ज़िंदगी रही तो आइंदा भी मौजूद होंगे। जबकि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि सज़ा मौतली पर फैसला करने का ही कहा है, अदालत दरख्वास्त खारिज भी कर सकती है। इस दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आइंदा समाअत पर या तो हम फैसला कर रहे होंगे या दरख्वास्त गुजार केस वापस ले रहे होंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मौतली की अपीलों पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह कि ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा को पीका कानून के तहत जनवरी में 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन केस में ट्रायल गैर मामूली उजरत में मुकम्मल किया गया और दोनों को गवाहों पर जिरह करने और अपने हक़ में शवाहिद पेश करने का मौका तक नहीं दिया गया था और फैसला भी इसी उजरत में सुना दिया गया था। और दोनों ने फैसला सुनाने वाले जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि फैसले के बाद से दोनों की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और ताहाल उन पर मुकम्मल समाअत नहीं हो सकी है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह हुक्म दिया था कि सज़ा मौतली की दरख्वास्तों पर 2 हफ्तों के अंदर फैसला किया जाए, ताहम इस हुक्म को 3 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद केस पर मुकम्मल समाअत नहीं हो सकी। दिलचस्प बात यह है
कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होती है, इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट में भी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, मगर इसके बावजूद अब तक कोई मुकम्मल समाअत नहीं हुई। अब भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें 8 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।